Assalamu alaikum and good morning, students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 4 subject maths, and I am your maths teacher Nayab. Your chapter number 2 factors and multiples. अब आप इस क्लास में एक्सरसाइज 2.1 को कंटिन्यू करेंगे ऑन पेज 44. अब आप स्टडी करेंगे इस क्लास में डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 5. अब आपने वो नंबर्स चेक करके बताने हैं जो 5 की टेबल के लिए डिवाइड होते हैं. इसका रूल ये है, द नंबर्स हुज वंस डिजिट इज 0 और 5 इज डिविजिबल बाय 5. वो नंबर्स जिनकी वंस की प्लेस वैल्यू 0 और 5, जस्ट 0 और 5 हो तो वो नंबर्स 5 की टेबल पे डिवाइड होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल 75 एंड 80 आर डिविजिबल बाय 5. देखें जैसे कि अब 75 एंड 80 ये दोनों, इन दोनों की प्लेस वैल्यू 0 एंड 5 है, इसलिए ये नंबर्स, दोनों नंबर्स डिविजिबल बाय 5 हैं. Now your question number 3 from exercise 2.1. Which of the following numbers are divisible by 5? कौन से numbers 5 की टेबल पे divisible हैं, जो डिवाइड हो सकते हैं, और ये आपने विदाउट कैलकुलेशन बताना है. उसके लिए आपके लिए पास रूल्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि आपने जो नंबर गिवन है उसकी वंस की प्लेस वैल्यू चेक करनी है. अगर तो वो 0 या 5 है तो वो नंबर पूरा डिविजिबल बाय 5 है, और अगर वो 0 या 5 नहीं है उसकी वंस की प्लेस वैल्यू तो वो पूरा नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5 है. तो राइट डाउन योर फर्स्ट पार्ट. First you write solution and then after the solution repeat your question. 43,350. तो आपने इसकी वंस की प्लेस वैल्यू बतानी है, तो आप प्लेस वैल्यूज लिख देंगी, फिर आप अपने डिजिट्स इसमें पुट कर देंगी जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और अब आपने वंस की प्लेस वैल्यू बतानी है. वंस की प्लेस वैल्यू है 0. तो आपको रूल में यही बताया गया था कि अगर वंस की प्लेस वैल्यू 0 या 5 हो तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 5 है. तो ये 0 है, तो वंस प्लेस इज 0, सो 4350 इज डिविजिबल बाय 5 एंड दैट इज योर आंसर. इसी तरह आपने सेकेंड एंड फोर्थ पार्ट अपनी कॉपी पे नीट एंड क्लीन पेंसिल के साथ करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जो ही आप आफ्टर द वेकेशन स्कूल आएंगे आपका काम चेक किया जाएगा और इसके मार्क्स एग्जाम में इंटर किए जाएंगे. अब आपके पास बेटे डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल नंबर 10 है. आपने ये बताना है कि अब कौन से नंबर 10 पे डिवाइड हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते. इसके लिए जो रूल्स हैं आए उसको स्टडी करते हैं. A number is divisible by 10 if one's place digit is 0. For example, 3, 2, 0, 6 and 60 are divisible by 10. आपको वो कह रहे हैं चाहे वो कोई भी नंबर हो उसकी वंस की प्लेस वैल्यू जस्ट 0 होनी चाहिए. अगर वो 0 है तो वो डिविजिबल बाय 10 है, और अगर वो कोई और नंबर है कोई भी तो वो नॉट डिविजिबल बाय 10 है. जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1. Which of the following numbers are divisible by 10? कौन से numbers divisible by 10 हैं, 10 पे डिवाइड हो सकते हैं, और ये आपने विदाउट कैलकुलेट किए बताना है. आपने प्रॉपर इसको कैलकुलेट करके नहीं बताना. नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट सोल्यूशन, एंड आपका आंसर क्वेश्चन है 58,792. आपने रूल में क्या पढ़ा था 10th के कि इसकी वंस की प्लेस वैल्यू चेक करनी है. अगर तो वो 0 है तो डिविजिबल बाय 10 है पूरा डिजिट, और अगर वो नॉट 0 है तो नॉट डिविजिबल बाय 10 है. तो इसकी सबसे पहले प्लेस वैल्यूज आप बताएंगे. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. तो अपनी वैल्यूज आप इसमें पुट करें जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, और वंस की प्लेस वैल्यू चेक करें. तो आपकी वंस की प्लेस वैल्यू आ रही है 2. ये तो अब 0 नहीं है, ये तो अब पूरा डिजिट
10 पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप अपना आंसर कैसे बताएंगे? वंस प्लेस इज नॉट जीरो, सो 58,792 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। और इसी मेथड से आपने अपना थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कॉपी पे नीट एंड क्लीन खुद अटेम्प्ट करना है। और जो ही आप आएंगे वेकेशंस के बाद आपकी कॉपीज चेक होंगी। नाउ जी, योर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1, योर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। अब इसमें आपने ये बताना है कौन से नंबर्स प्राइम हैं और कौन से नहीं है। तो बेटा सबसे पहले तो ये बताएं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 13 जस्ट अपने टेबल पे डिवाइड होता है ये, और इसके दो इफेक्टर्स बनती है 1 एंड 13। 1 into 13 इज इक्वल टू 13 एंड 13 into 1 इज इक्वल टू 13। जस्ट दो फैक्टर्स बना रहा है ये और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है, तो इसलिए ये 13 प्राइम नंबर है। और 10 बहुत सारे टेबल्स पे डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 into 10 इज इक्वल टू 10, 2 into 5 इज इक्वल टू 10, 5 into 2 इज इक्वल टू 10 एंड 10 into 1 इज इक्वल टू 10। और फैक्टर्स इसके कितने बहुत सारे बन रहे हैं 1, 2, 5 एंड 10। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स बन रहे हैं और ये बहुत सारी टेबल्स पे डिवाइड हो रहा है, इसलिए 10 जो है नॉट प्राइम नंबर है और 13 प्राइम नंबर है। तो इसका आंसर आप प्रॉपर इस तरह लिखेंगे, इसका आंसर आप यूं लिखेंगे कि 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दैट इज योर आंसर। एंड 13 के लिए लिखेंगे 13 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 13 सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होता है और किसी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा। और इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आप कॉपी पे खुद अटेम्प्ट करेंगे इसी मेथड से। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर कंपोजिट। आपने ये बताना है कौन से नंबर कंपोजिट हैं और कौन से नहीं है। तो जो नंबर्स अपने अलावा दूसरे टेबल से भी डिवाइड हों वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, और जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हों वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 देखें, इसके फैक्टर्स बनाते हैं कि 2 किस किस टेबल पे डिवाइड होता है। 1 into 2 इज इक्वल टू 2 एंड 2 into 1 इज इक्वल टू 2। इसके जस्ट 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, तो ये 2 जो है प्राइम नंबर है। अब 39 को चेक करते हैं। 39 के फैक्टर्स बनाएं, 1 के टेबल से स्टार्ट लें। 1 into 39 इज इक्वल टू 39, 3 into 13 इज इक्वल टू 39, 13 into 3 is equal to 39 and 39 into 1 is equal to 39। अब देखें 39 के कितने बहुत सारे फैक्टर्स बन रहे हैं 1, 3, 13 and 39। तो ये आपके पास कंपोजिट नंबर है। जो अपने अलावा दूसरे टेबल से भी डिवाइड हो नंबर वो कंपोजिट नंबर होता है, और जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो और जिसके ओनली टू फैक्टर्स बन रहे हो वो प्राइम नंबर होता है। लेकिन अभी चूंकि वो आपसे पूछ रहे हैं कंपोजिट नंबर, तो आपने कंपोजिट नंबर्स बताने हैं और उसका आंसर यूं लिखना है। इसका आंसर आप इस तरह बताएंगे 2 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर नहीं है बल्कि ये तो प्राइम नंबर है ना, अभी मैंने आपको बताया है। और 39 इज अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि 39 अपने अलावा बाकी टेबल्स पे भी डिवाइड हो रहा है और इसके बहुत सारे फैक्टर्स बन रहे हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। एंड दैट इज योर आंसर। अब इसी तरीके से आपने इसका 7th पार्ट अपनी कॉपी पे नीट एंड क्लीन खुद अटेम्प्ट करना है। Okay, bete, now you start exercise 2.2 on page 47 and your new topic is factors, multiples and prime factors. Your question number 1, find the factors of the following. अब देखिए आपका टॉपिक जो है कह रहे हैं फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टर्स। आपने अब सबसे पहले बताना है फैक्टर्स किसे कहते हैं। देखें जस्ट लाइक जैसे ये एक टेबल्स लिखे हुए हैं, इसमें आपके पास ये जो पार्ट है ये फैक्टर्स हैं और ये जो आंसर्स आ रहे हैं टेबल के वो मल्टीपल्स होते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं आपके पास 1 and 14 फैक्टर है, और ये जो आंसर आपके पास आ रहा है ये इसका मल्टीपल है। 2 and 7 फैक्टर है, 14 जो आंसर आपके पास है ये इसका मल्टीपल है। ओके,
अब आपको पता चल गया फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। अब आपके पास है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो प्राइम नंबर से स्टार्ट लिए जाएं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ओके, अब आप ये देखें, क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। योर फर्स्ट पार्ट इज 14, तो आपने इसके बताने हैं फैक्टर्स। द फैक्टर्स ऑफ 14 मींस 14 किस किस टेबल पे डिवाइड होता है। सबसे पहले 1 के टेबल से स्टार्ट लें, 1 इंटू 14 इज इक्वल टू 14। फिर 2 की टेबल पे चेक करें, 2 की टेबल पे भी 14 डिवाइड होता है। 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14 एंड 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। फिर 3 4 5 6 की टेबल पे आप चेक कर ले, 14 डिवाइड नहीं होगा। फिर 7 की टेबल पे होगा तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। और फिर बाकी टेबल से भी चेक करें, 14 डिवाइड नहीं होगा। 14 फिर अपनी टेबल पे डिवाइड होगा, 14 इंटू 1 इज इक्वल टू 14। सो द फैक्टर्स ऑफ 14 इज इक्वल टू 1 2 7 एंड 14। ये आपने यहाँ लिखने हैं 1 2 7 and 14. That is your answer and these are factors of 14. अब जैसे मैंने पार्ट 1 किया है, सेकेंड थर्ड एंड सिक्स्थ आपने इसी तरह नीट कॉपी पे खुद अटेम्प्ट करना है। और जब आप स्कूल आएंगे आपकी कॉपीज चेक होंगी और इसके मार्क्स एग्जाम में ऐड किए जाएंगे। ओके जी, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.2 लिस्ट फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। आपने फर्स्ट 12 मल्टीपल्स बताने हैं फर्स्ट पार्ट के, जो वैल्यू आपके पास गिवन है 2। फर्स्ट यू राइट सॉल्यूशन एंड देन आफ्टर द सॉल्यूशन रिपीट योर क्वेश्चन एंड योर क्वेश्चन इज 2 मल्टीपल्स। द मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स किसे कहते हैं? टेबल्स के जो आंसर होते हैं उसको आप मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18 and 2 10s are 20। एंड वो आपको कह रहे हैं फर्स्ट 12, अभी तो 10 हुए हैं, तो अभी आपने 2 11s are 22 एंड 2 12s are 24। 24 तक लिखना है, डेट इज योर आंसर। आपने जस्ट मल्टीपल्स बताने हैं। मल्टीपल्स किसे कहते हैं? टेबल्स के जो आंसर्स होते हैं वो आपके पास मल्टीपल्स होते हैं। और ये आपने फर्स्ट 12 बता दिए। और इसी तरीके से सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपने सॉल्व करना है अपनी नीट कॉपी पे। नाउ your question number 3 from exercise 2.2. Your question is write all prime factors of the following. आपने इन सब के prime factors बताने हैं। For example हमारे पास first question है 15, तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 15 की। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है? वो आपने फैक्टराइज करते हुए वो नंबर यूज करने हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप प्राइम नंबर कौन सा है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड 11 एंड 13 एंड सो ऑन। इसको सबसे पहले आप 2 के टेबल पे चेक करेंगे कि 2 की टेबल पे 15 डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली या नहीं हो रहा। तो 2 की टेबल पे 15 तो नहीं आता, 14 आता है। तो फिर आप 3 की टेबल पे चेक कर लें, 3 की टेबल पे ये डिवाइड होगा। 3 5s are 15। तो अब आप पहले इसको 2 की टेबल पे चेक करें, फिर 3 की टेबल पे चेक करें, फिर 3 की टेबल पे भी अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो 4 पे चेक करें, 4 पे भी नहीं हो रहा तो फिर आप 5 पे करेंगे और ये 5 पे एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 5 1s are 5। और इसके जो फैक्टर्स बने हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15, इसके जो फैक्टर्स बने हैं ये दोनों प्राइम नंबर हैं, इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 15 के क्या फैक्टर्स बने हैं? 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। और इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 3 एंड 5। डेट इज योर आंसर। इसी तरीके से आपने सेकंड एंड थर्ड पार्ट अपनी नीट कॉपी पे नीट हैंडराइटिंग में पेंसिल के साथ खुद अटेम्प्ट करना है।
Okay, bete, this is the end of exercise 2.2 and we will explain और नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज. स्टे होम, स्टे सेफ.